हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारा? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन जब भी प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है ना, तो उसका सबसे पहला मेन जो स्टेप होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। ठीक है। देन उसके बाद आता है डेवलपिंग प्लानिंग प्रमाइसेस। प्लानिंग प्रमाइसेस को डेवलप करना। देन आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। देन उन्हीं ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को इवेल्युएट करना। देन उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना। देन आता है हमारा इम्प्लीमेंटिंग प्लान एंड देन लास्ट होता है हमारा फॉलो अप एक्शन। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। This is a primary step in the process of planning which specify the objective of an organization. That is what an organization wants to achieve. देखो ये प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर प्लानिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करती है ना, तो उसमें सबसे पहले उसका क्या काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का? उसके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। ऑब्जेक्टिव्स चाहे लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, चाहे उनको 1 साल 2 साल के हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना हो, चाहे विद इन 6 मंथ्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना हो। तो सबसे पहले अगर वो ऑब्जेक्टिव्स को सेट नहीं करेगी तो आगे की चीज़ें वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका बेसिक काम होता है प्लानिंग प्रोसेस में अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एंड रिजल्ट्स होते हैं जो मैनेजमेंट अपने ऑपरेशंस के थ्रू परफॉर्म करती है। सो ऑब्जेक्टिव्स आर सेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड देन डिपार्टमेंट सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। देखो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का तो एक अपना एक अलग गोल होता है, एक एम होता है कि हमारी जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ऑब्जेक्टिव्स मतलब 2 साल 3 साल के हिसाब से सेट कर दिए हैं कि हमको बस अब इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलना है और इन्हीं को फुलफिल करना है। ठीक है। देन जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी अपने अपने एक ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ठीक है, उसी फ्रेमवर्क के अंदर। सबसे पहला जो प्लानिंग स्टेप है वो क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन को यही नहीं पता होगा कि हमको आगे चल के क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, क्या गोल्स अचीव करने हैं, तो वो प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग प्लानिंग प्रोमाइसेस। प्रोमाइसेस क्या होते हैं? assumptions about the environment in which plans are made and implemented. प्रोमाइसेस होते हैं assumptions। ठीक है, जो एनवायरमेंट के जिस हिसाब से एनवायरमेंट में हमारे जो प्लान्स हैं बनाने हैं इम्प्लीमेंट करने हैं उनको कहते हैं हम प्लानिंग प्रोमाइसेस यानी कि assumptions। और वो assumptions क्या होते हैं? अबाउट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज। वो assumptions क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि हो गया मार्केट डिमांड फॉर गुड्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या होगा, टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। जो भी assumptions बनाए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसका इम्पैक्ट एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे पड़ता है। ठीक है, वो फैक्टर्स इंटरनली भी हो सकते हैं, एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। तो मतलब assumptions इन द सेंस एक एनवायरमेंट का बनाना, ऐसा एनवायरमेंट बनाना जिसमें एक प्लान्स को बनाया जाए और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए। So plans should be formulated by the management, keeping the constant imposed by internal as well as external conditions in mind. तो जो भी plans बनाए जाते हैं वो फॉर्मुलेट किसके द्वारा किए जाते हैं? मैनेजमेंट के द्वारा। और मैनेजमेंट को ये सारी चीजें ध्यान में रख के बनानी होती है कि क्या उनका इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनली और एक्सटर्नली। राइट। नाउ नाउ थर्ड है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ऑर्गेनाइजेशन जब ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेती है, डेवलप कर लेती है प्लानिंग प्रोमाइसेस को, तो थर्ड स्टेप उसका क्या होता है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना। और ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू। ठीक है, तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है। देन जब एक बार डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को क्या होता है? इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है हमारा? इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सो इन दिस स्टेप द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव डिफरेंट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। देखो जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर डिस्कशंस के थ्रू, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के थ्रू अगर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर रही है, तो हर एक ऑल्टरनेटिव का एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो। ठीक है, every alternative in terms evaluated in terms of lower cost, lower risk and higher returns within the planning premises and with the availability of capital। जितने भी alternatives, different alternatives होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई किस बेसिस पे किया जाता है? लोअर कॉस्ट,
हो, लोअर रिस्क हो, हायर रिटर्न्स मिले, ठीक है, उन ऑल्टरनेटिव्स के बेसिस पे विद इन द प्लानिंग प्रोमाइसेस एंड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। देन फिफ्थ है हमारा सेलेक्टिंग वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, जब आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कर लेते हो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करके, देन उसके बाद क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करती है। द बेस्ट प्लान विच इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लान एंड विद इन द मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट्स इज अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, जो भी प्लान्स होते हैं ना, जो भी ऑल्टरनेटिव होते हैं जिसका कम से कम नेगेटिव इफेक्ट हो, जो उसको अडॉप्ट किया जाए और उसको देन इम्प्लीमेंट किया जाए। In such cases, the manager's experience and judgment play an important role in selecting the best alternative. देखो जो experienced मैनेजर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वही मतलब जो सेलेक्ट कर पाते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव, क्योंकि उनको पता होता है कि मतलब वो एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, उनको एक्सपीरियंस है इन बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो उनका जो जजमेंट होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है in selecting the best alternative course of action. Now next step है implementing the plan. जो भी ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन प्लान्स को अब एक्शन फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करती है, इवेल्युएट करती है नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे, ठीक है, सेलेक्ट करती है बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, देन अब बारी है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेप मैनेजर्स कम्युनिकेट द प्लान टू द एम्प्लॉयज क्लियरली टू हेल्प कन्वर्ट द प्लान्स इनटू एक्शन। इसमें क्या होता है, मैनेजर्स जो होते हैं एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करते हैं उस प्लान्स को, क्योंकि अब उस प्लानिंग को एक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आपने प्लान बनाया, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को चुना, सेलेक्ट करा उसे, अब बारी है उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको करके दिखाने की। सो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। यानी कि किस हिसाब से रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है, लेबर को ऑर्गेनाइज करना है, देन परचेज ऑफ मशीनरी, और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्लानिंग में यूज किए जाते हैं। ना लास्ट स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का फॉलो अप एक्शन। जब प्लान्स इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसको फॉलो अप करना, उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, कि वो प्रॉपर तरीके से जो प्लानिंग है, जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है नहीं, ये काम भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना होता है। सो मॉनिटरिंग द प्लान कॉन्स्टेंटली एंड टेकिंग फीडबैक एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड एट फॉलो अप। कोई भी प्लान जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उसको रेगुलरली बेसिस में मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, उसके फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं फॉलो अप। So monitoring of plans is very important to ensure that plans are being implemented according to the schedule. Monitoring क्यों ज़रूरी है plans की? क्योंकि इससे पता चलता है कि planning जो है proper तरीके से implement हो रही है नहीं as per schedule के basis पे। So regular checks and comparison of the results with set standard are done to ensure the objectives are achieved. Regular check हो, कंपैरिजन किया जाए रिजल्ट्स का कि भाई पहले कैसा था, अभी कैसा है, स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है उसके बिहाफ पे जो प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो सके। तो जो भी प्लानिंग इम्प्लीमेंट हो रही है उसका फॉलो अप होना, उसका मॉनिटरिंग होना रेगुलरली बेसिस पे बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, वो अचीव हो सके। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्लानिंग प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा स्टेप है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टुडे सेशन।